ये आपका विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो इसमें आपका लगभग ये देखिए पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जनसंख्या वहीं निवास करती है जहां पर उसको सुविधाएं रहती हैं। तो पहला ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी सुविधाएं रहती हैं जिससे लोग वहां पर जाके बसें। और पठारों में भी ना तो खेती होती है, ना तो अनाज होते हैं, ना कुछ होते हैं। तो सेम कंडीशन वहाँ पे लगभग होती हैं। अब यहाँ चौथा है मरुस्थलियों में। तो मरुस्थलियों में आप लोग जानते हैं, मरुस्थलियों में खासकर रेत बालू के अलावा कुछ होता नहीं है, ना तो खेती होती है। मेन फैक्टर होता है खेती। खेती जहाँ नहीं होगी वहाँ पर लोग रहना नहीं पसंद करेंगे। तो इसमें सी ऑप्शन है मैदानों में। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है मैदानों में। आपको बता दें विश्व का लगभग 90% जनसंख्या, यहाँ पर विश्व की लगभग 90% जनसंख्या पॉपुलेशन कहाँ पर, कितने पे, विश्व के 10% भागों पर निवास करती है। ठीक है, मतलब कि जो रहने लायक है विश्व का वो 10% ही है, ठीक ठाक। तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका मैदानों में। तो सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है मैदानों में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश। मतलब कि महादेश मतलब होता है कि महाद्वीप। सबसे ज़्यादा महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप आपका कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नहीं, एशिया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महादेश मतलब होता है महाद्वीप कौन सा होता है? तो इसमें जाहिर सी बात है एशिया का नाम आएगा। एशिया में विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगर हम 2011 के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 4 अरब 21 लाख लोग निवास करते हैं। और अगर हम 23 की बात की जाए, लगभग 23 की बात करें तो ये आपका नवंबर 23 की बात करें तो ये 4 अरब 76 लाख 2021 के साथ था वो 4 अरब 21 लाख। और इसमें 4 अरब 76 लाख आपका 54 करोड़ 4 अरब 76 करोड़ 54 लाख 4 अरब 76 करोड़ 54 लाख जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इसमें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को मतलब कि जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पर कम पाई जाती है, इसके मेन फैक्टर क्या है और ऐसा क्यों है? तो इसका ऑप्शन में है स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु। तो स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति उतना मायने रखता है। स्थलाकृति मतलब कहीं पर भी स्थलाकृति, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी हुई है कि स्थलाकृति चाहे ज़मीन नीची हो, ऊंची हो, खाली हो, कोई दिक्कत नहीं। मेन फैक्टर होता है जलवायु। ऑप्शन घास में है जलवायु। देखिए जलवायु के अनुसार ही लोग अब वहाँ पर रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी में ये विषुवत रेखा है और ये कर्क और मकर, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और खास और इसके बाद क्या होगा, पृथ्वी पर ऊपर एकदम ध्रुव प्रदेश हैं, ठंडी एकदम रहेगी, एकदम ठंड रहेगा। और ये शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश है ये। तो ना तो बहुत गर्मी पड़ती हो और ना तो बहुत ठंडी पड़ती हो। इस क्षेत्र में ठंडी इतनी पड़ती है कि लोग जम जाते हैं और इस क्षेत्र में इतनी गर्मी पड़ती है एकदम बीचों बीच में कि परेशान हो जाते हैं लोग। ठीक, तो ये आपका खासकर ये क्षेत्र एक कर्क रेखा पर, और इसके बाद फिर ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। खासकर आप मान लीजिए ये 20 डिग्री से लगभग
लगभग 50 के आसपास में, ठीक है। ये जनसंख्या इन क्षेत्रों में निवास करती है, अधिकतर जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जलवायु अच्छी मानी जाती है। जो जलवायु है ये न तो बहुत सर्द है और न तो बहुत गर्म है। तो जलवायु के अनुसार, देखिए, जलवायु के अनुसार ही हम सब कुछ करते हैं। हमारा मेन फैक्टर जलवायु होता है। जलवायु के अनुसार ही अगर हम काले हैं, गोरे हैं, या किस तरह दिखते हैं, क्या खाते हैं, यहाँ तक कि हमारी सोच भी जलवायु पर डिपेंड करती है। हम किस तरह सोचते हैं ये भी हमारी जलवायु पर डिपेंड करती है। तो मेन फैक्टर जलवायु होता है। बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी कई क्वेश्चन हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अमेज़न नदी बेसिन में किस प्रकार की जनसंख्या निवास करती है। मतलब अमेज़न बेसिन, अमेज़न मतलब है ये आपका अमेज़न नदी बेसिन। ये अमेज़न नदी आपका ये अमेज़न नदी आपका ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है ये। और साउथ अमेरिका में यहाँ पर ब्राज़ील, खासकर ब्राज़ील क्षेत्र में यहाँ पर अमेज़न नदी पाई जाती है, अमेज़न नदी, ठीक है। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेज़न नदी। यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है और भूमध्य रेखीय जलवायु में डेली वर्षा होती है, सघन वन पाए जाते हैं, बहुत डेली वर्षा होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था अमेज़न बेसिन नदी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। डेली पानी बरसता है, गर्मी खूब होती है, जंगल खूब होते हैं, तमाम तरह के जीव जंतु होते हैं। तो इसलिए जनसंख्या वहाँ पर क्या पाई जाएगी, अगर सुविधा नहीं रहेगी जनसंख्या क्या बोले कम पाई जाएगी। तो इसमें क्या हुआ है, ऑप्शन है सघन, साधारण, विरल, इनमें से कोई नहीं। तो खासकर इसमें विरल जनसंख्या पाई जाएगी। विरल जनसंख्या मतलब बहुत कम जनसंख्या पाई जाएगी ये अमेज़न बेसिन में, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो देखिए, अगर विश्व की बात करें विश्व स्तर पर तो पहले चीन था, अब भारत का स्थान आ गया है। तो भारत विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, उसके बाद चीन हो गया है। भारत की जनसंख्या इसमें देखा था 144-45 करोड़ के आसपास है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे कम क्षेत्र पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम जनसंख्या, कम घनत्व वाला नहीं है। मतलब कम घनत्व वाला नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि इसमें से कौन सा क्षेत्र है जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला नहीं है, मतलब ज़्यादा है। इसमें ऑप्शन है आपका अटाकामा, देखिए अटाकामा, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक, और विषुवत रेखीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश। विषुवत रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश। अब देखिए आप, ये ग्लोब है, ये आपका अटाकामा, ये मरुस्थल है, ये साउथ अमेरिका में चिली के पास पड़ता है अटाकामा। अब हमने बताया था मरुस्थल में जनसंख्या कोई चांस ही नहीं उतना, खत्म ही हो गया। विषुवत रेखीय प्रदेश, ये धरती के बीचों बीच पाए जाते हैं, यहाँ पर डेली वर्षा होती है, जलवायु यहाँ की बहुत खराब होती है, तो यहाँ पर भी खत्म। ध्रुव में एकदम हमेशा सब बर्फ़ रहती है, यहाँ भी बहुत कम चांसेस हैं लोग रहने के। अब ये बच गया आपका एशिया। एशिया में जनसंख्या वैसे ही बहुत है, एशिया नाम से आप स्पष्ट ना, जहाँ एशिया देखा करिए, जनसंख्या घनत्व हो, जनसंख्या का मात्रा हो, जनसंख्या के मामले वगैरह एशिया आप कहीं पर देख लीजिए तो उसको आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसमें खासकर आपका भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब खासकर आते हैं। ये सब जनसंख्या के दृष्टि ये मानसूनी प्रदेश में आते हैं, जनसंख्या यहाँ पर अधिक है और इसलिए इसका यहाँ पर घनत्व भी अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें से है कि कौन सा महाद्वीप निम्न जनसंख्या वाला है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। साउथ अमेरिका सबसे निम्न जनसंख्या वाला, सबसे निम्न जनसंख्या, निम्न सबसे मतलब कम जनसंख्या यहाँ पर, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपका साउथ अमेरिका, ओशिनिया, अफ्रीका, दक्षिण
अमेरिका, ओसेनिया और अफ्रीका, एशिया। अफ्रीका, एशिया। सबसे कम जनसंख्या हम बात करते हैं साउथ एशिया, कोई सवाल ही नहीं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अफ्रीका नंबर 2 पे है, इसको भी छोड़ देंगे। अब बचते हैं ये दो बचते हैं। तो साउथ अमेरिका ये महाद्वीप है, इसमें ब्राज़ील वगैरह है, ये विश्व के टॉप 10 कंट्री में आता है ये संख्या में, तो इसको भी काट देंगे। आपका ये ओसेनिया मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें लगभग 24 देश आते हैं इसके अंतर्गत, छोटे बड़े होते हैं। इसमें 14 देश जो हैं वो एकदम स्वतंत्र हैं, 14 तो मान सकते हैं बस, और बाकी 24 हैं, और 14 स्वतंत्र हैं और बाकी 14 स्वतंत्र हैं और 12 जो किसी के अधीन हैं। इसमें मैं वीडियो बना दूंगा बाद में, अभी फ़िलहाल ये वीडियो अगर हम ऐसा बताते रहें अगर सबके बारे में तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ओसेनिया महाद्वीप, इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा आता है। ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर है अकेले में, और यहाँ की जनसंख्या देखा जाए ओसेनिया की, तो ओसेनिया की जनसंख्या लगभग आपका इस समय 4.5 अरब, ठीक है, वो 4.5 करोड़ के आसपास है, 4.5 करोड़ के आसपास है पूरे ओसेनिया के। इसमें 2 ही 3 फेमस हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो 2023 के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 4.5 करोड़ के आसपास पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा ओसेनिया होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब कि हम 21वीं चल रही है 2021, हम 20वीं ख़त्म हुई दिसंबर, और उसके बाद फिर 21वीं, ठीक है, जैसे ये चल रहा है 2023, मतलब हम 20 से आगे चल रहे हैं, 21वीं चल रहे हैं, और यहाँ बात हो रही है 1999 तक यहाँ बात हो रही है। तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, मतलब सन 2000 पर के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो ये 6 करोड़ हो गई थी, 6 अरब। तो 21वीं शताब्दी के आरंभ में, ये खासकर 1999 में यूएनओ ने के अनुसार बताया गया था कि विश्व की जनसंख्या का ये 6 अरब लगभग हो गई है, ठीक है। ये 12 अक्टूबर 1999 को बताया गया था। तो आपका, ठीक है, 6 अरब या 600 करोड़ कह सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? सर्वाधिक वृद्धि, अब निम्नलिखित में से सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप यहाँ पर है एशिया, यहाँ अफ्रीका, यहाँ पर ओसेनिया, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका, ओसेनिया काट देंगे, जनसंख्या यहाँ पर कम है। अफ्रीका और एशिया बचा है। देखिए इसमें जनसंख्या घनत्व वृद्धि, जनसंख्या की बात हो रही है, जनसंख्या की बात होगी तो एशिया आएगा, मगर जनसंख्या वृद्धि की बात करेगी तो ये इस समय अफ्रीका है, 2.7 की दर से, ठीक है, 2.7 की दर से अफ्रीका की जनसंख्या बढ़ रही है, जो कि काफ़ी है। और ठीक, तो 2.7 अफ्रीका। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुल आकर्षक फैक्टर है? पुल मतलब होता है कि कौन से ऐसे चीज़ हैं जो हमें वहाँ पर रहने के लिए मजबूर करते हैं, कहीं पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ बात हो रही है जनसंख्या के निवास से, हम लोग क्यों जाते हैं, कहीं पर रहते हैं, जैसे कहीं पर कमाने जाते हैं, कहीं पर रोजगार के लिए आते हैं, क्यों आते हैं, क्यों? इसमें 4 ऑप्शन हैं, निम्न अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, युद्ध और रोजगार के अवसर। तो जाहिर सी बात है, अगर हम जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, मान लीजिए कहीं पर हमारी जॉब लग गई, मान लीजिए हमारी जॉब यहाँ लखनऊ या दिल्ली में लग गई, अच्छी जॉब है, तो क्या हम वहाँ पर जाएंगे? नहीं। लोग तो चले जाते हैं, खाड़ी देशों में चले जाते हैं, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत चले जाते हैं कमाने के लिए,
तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोज़गार के साधन उपलब्ध हैं कमाने के लिए। मेन चीज़ कमाने के लिए होता है, बिना पैसा के क्या कुछ होता है? तो पैसा रहेगा ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो रोज़गार के अवसर ही हमें दुनिया के हर कोने में खींच लाते हैं। जैसे भारत के बहुत से वैज्ञानिक हैं, ठीक है, वो अमेरिका में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको पैसा अधिक मिलता है और इसीलिए वो वहाँ पर बस गए हैं। आज भी देखा जाए तो नासा एक जो सबसे बड़ा स्पेस प्रोग्राम है पूरे विश्व का, वहाँ पर लगभग 30% भारतीय रहते हैं और भारतीय पूरी दुनिया में सबसे जीनियस माइंड मानते हैं। हमारे यहाँ उनको इतना पैसा मिल नहीं पाता है, सुरक्षा तो नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ पर उनको बहुत पैसा मिलता है, इसलिए वो चले जाते हैं। तो भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल इस समय हमारा जो इसरो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। अभी हमने चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर हमने लैंड कराया है, जो कि दुनिया में किसी ने आज तक नहीं करा पाया है। तो भारतीय बहुत जीनियस हैं, भारतीय, ठीक है, दुनिया में अगर देखा जाए तो माइंड के मामले में, ठीक है, बहुत जीनियस हैं और इनको भारत सरकार को चाहिए कि इनको थोड़ा मेंटेन करें या फिर इस तरह से करें कि ये बाहर जाने ना पाएँ, रोज़गार के अवसर पैदा करें, ठीक है। अगला है, फिर वही क्वेश्चन है, किस वर्ष में विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? तो मैं बताया था 1999 में, यह 12 अक्टूबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? परिवर्तन का कारक नहीं है इसमें। तो जनसंख्या परिवर्तन का कारक इसमें प्रवास, आवास, जन्म और मृत्यु। तो इसमें आवास है, मतलब कि केवल आवास के लिए ही लोग जनसंख्या घर अपना छोड़ते नहीं हैं, केवल आवास के लिए। अगला है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिकर्ष और अपकर्ष का मतलब होता है कि कोई आदमी किसी रोजगार की तलाश, रोजगार मतलब सुविधा, पैसे आदि के लिए वो कहीं पर माइग्रेट करता है, कहीं पर जाता है, प्रवास करता है, उसी को प्रतिकर्ष अपकर्ष कहते हैं, ठीक है। कहीं पर जाना, रोजगार, सुविधा आज की तलाश में, तो उसको हम प्रतिकर्ष अपकर्ष कहते हैं। तो प्रतिकर्ष अपकर्ष के लिए कौन सा उत्तरदायी है? प्रवास के लिए, निम्न भूमिकरण के लिए, वायु पोल्यूशन के लिए और गंदी बस्तियों के लिए। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष और अपकर्ष का संबंध हम प्रवास के लिए है, यहाँ पर प्रवास के लिए मतलब माइग्रेशन, ठीक। जैसे हम लोग या कोई भी हो चला गया अमेरिका कमाने, बस उसका प्रवास यहाँ से क्या हो गया, माइग्रेशन, या उसका प्रवास अमेरिका हो गया, ठीक है। और यहाँ के लिए प्रवासी हो गया और वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर अप्रवासी कहलाएंगे, ठीक। यहाँ के लिए प्रवासी, वहाँ के लिए अप्रवासी। से हम तो अब यहाँ से तुम गए सामान में, यहाँ से अमेरिका गया तो वहाँ के लिए प्रवासी हो गया और वहाँ से यहाँ पर कोई आया अप्रवासी हो गया। जैसे देखा गांव में क्या कहते हैं, अरे क्या बोलते हैं जो बाहर से आकर बसते हैं, निवासा गिर, ठीक है। जो निवासा गिर होते हैं गांव में, वो हो गए हमारे लिए अप्रवासी हो गए, और जिस गांव से वो आए हैं, जहाँ से वो आए हैं, उसके लिए वो प्रवासी हो गए, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप। तो जनसंख्या आकार के विश्व का द्वितीय सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? एशिया की है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका की है, ठीक है। अफ्रीका की जनसंख्या बताया था मैंने, लगभग बताया था कि 4 अरब, हाँ, विश्व में, हाँ, नंबर 1 पे वो एशिया था, दूसरे पे अफ्रीका है। अफ्रीका में लगभग 2000, इसमें क्या कहते हैं, इस समय लगभग 10 करोड़ 75 लाख, हाँ सॉरी, इस समय अफ्रीका में 10 करोड़ 75 लाख लोग निवास करते हैं, अफ्रीका की जनसंख्या है। तो यह अफ्रीका नंबर 2 पे आ गया। अब निम्न में से कौन सा जन स्थानांतरण अपकर्ष का कारक नहीं है? तो इसमें तमाम तरह के ऑप्शन हैं। तो इसमें रहन सहन की निम्न दशाएँ, तो मतलब मैं बताया ना, रहन सहन से ही लोग
ये नहीं कि घर छोड़ देते हैं कहीं कमाने आते हैं, तमाम फैक्टर होते हैं। यहाँ पर है 17 क्वेश्चन नंबर अगला, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका में है 2.7। अब इसमें है कि सघन जनसंख्या वाला भाग है। ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी एशिया, भूमध्यरेखीय, ध्रुवीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। तो सबसे सघन जनसंख्या वाला देखिए बताया था दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है, ध्रुवीय, भूमध्यरेखीय, मरुस्थलीय, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश और भूमध्य रेखीय। तो ध्रुवीय कोई रहता नहीं, मरुस्थलीय बालू ही बालू, भूमध्य रेखीय डेली वर्षा। तो ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। मैंने बताया ना भारत हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, और उसके बाद फिर ये तमाम मानसूनी, श्रीलंका है, म्यांमार है, ताइवान है, म्यांमार है, ये सब जनसंख्या साउथ ईस्ट एशिया में जनसंख्या अधिक निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला, इसमें 4 ऑप्शन है। पश्चिमी यूरोप, ठीक, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्व यूएसए, उत्तरी संयुक्त अमेरिका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल देखिए, ये पश्चिमी यूरोप संपन्न है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक है, लोग अधिक निवास करते हैं, इसलिए ये हम आपके लिए वर्ल्ड का मैप बना देते हैं। ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उसके बाद फिर ये अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया, ये भारत, और ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपका ये हो गया, ठीक, अंटार्कटिका हो गया। पश्चिमी यूरोप संपन्न है, जनसंख्या अधिक है, कट गया ये। साउथ ईस्ट एशिया बताया था मैंने, बहुत जनसंख्या निवास करती है, भारत वाला लेकर। उत्तरी पूर्वी यूएसए, उत्तरी और पूर्वी यूएसए, यहाँ पर ऐसे न्यू इंग्लैंड है, रोड आइलैंड द्वीप है, न्यूयॉर्क है, सब जनसंख्या से भरे पड़े हैं, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी भाग है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसकी जनसंख्या कम पाई जाती है, इसलिए उत्तर इसका यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सघन पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी अमेरिका। तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका, यहाँ पर सहारा रेगिस्तान का बहुत ही विस्तार है, इसकी जनसंख्या यहाँ पर कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग पर निवास करते हैं? ठीक है, और 10% 90% पर निवास करते हैं। जनसंख्या कितना असमान वितरण है, और ये क्यों होता है, ये फैक्टर क्यों? क्योंकि जलवायु से ही होता है। जहाँ पर जलवायु सुविधाएं होंगी वहाँ पर लोग, जलवायु सुविधा होगी और तमाम आर्थिक कारक भी हैं, ठीक है, तो इसके लिए वो जनसंख्या वहाँ पर निवास करेगी। अगला है जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। देखिए, जननांकीय संक्रमण मतलब क्या होता है कि जनसंख्या की एक अवस्था होती है, जैसे प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। जैसे कोई होता नहीं, बच्चा पैदा होता है, थोड़ा जवान होता है, फिर मैच्योर में आता है, उसका मर जाता है, तो ऐसे जनसंख्या की अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर और इस जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत सर्वप्रथम नोटेस्टीन और थॉमसन महोदय ने दिया था। थॉमसन और नोटेस्टीन महोदय ने, नोटेस्टीन ने पहले दिया था, उसका थॉमसन ने भी साथ में उसका कुछ आगे बढ़ाया था। अगर दोनों अक्सर एक साथ आते हैं, अगर दोनों में से एक आ जाए तो आपको नोटेस्टीन को आप टिक लगाना है। तो इसमें कहा गया है कि जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था, देखिए जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है उच्च जन्म दर और प्लस उच्च मृत्यु दर,
उच्च जन्म दर मतलब बच्चे भी खूब पैदा होते हैं और खूब मरते भी हैं, क्योंकि शुरुआत में वो देश डेवलप नहीं होता है, उसके बाद में टेक्नोलॉजी नहीं होती है, वो लोग खूब पैदा होंगे और सुविधा नहीं होंगी तो लोग खूब मरेंगे। इससे क्या होता है, जनसंख्या थोड़ा कंट्रोल में रहती है। दूसरा आता है कि जनसंख्या की दर उच्च रहेगी मगर थोड़ा डेवलप कर जाएंगे तो मृत्यु दर में नीचे आ जाएगा, मृत्यु दर कम होंगे, तो जाहिर सी बात है लोग बढ़ेंगे, जनसंख्या इसमें खूब बढ़ती है। ठीक, तो इसका जो सिस्टम है संक्रमण दर हम आपको बता देंगे, फिलहाल थोड़ा देख लीजिए। तीसरे में क्या होता है कि जनसंख्या का जन्म दर है वो क्या कहते हैं, वो मध्यम में आती है, दोनों जन्म दर और मृत्यु दर मध्यम में आता है। तो इससे क्या होता है कि जो जनसंख्या की विकास है वो थोड़ा धीमी पड़ जाती है। ठीक है, चौथे में क्या होता है, जन्म दर घट जाती है, जन्म दर घटती है और मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है पैदा भी कम होंगे और मरे भी कम, जनसंख्या एकदम से रुक जाती है। इसमें क्या होता है कि बूढ़ों की संख्या अधिक हो जाती है, पैदा कम हुए लेकिन जो पैदा हो चुके हैं फैसिलिटी ज़्यादा है तो वो लंबा जीते हैं। खासकर जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस, खासकर यूरोपीय कंट्री में संपन्न कंट्री हैं, वहाँ पर जनसंख्या की चौथी अवस्था पाई जाती है, चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज पाई जाती है। हम लोग भारत अगर देखा जाए तो भारत तीसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। तो आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी।